कोर्ट के हुक्म पर नेस्ला टावर को मस्मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। नेस्ला टावर का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता कई माह से ज़ेर समाअत था और अदालत ने हुक्म जारी किया था कि इसको मस्मार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मरतबा फिर जब हालिया दिनों यहाँ पर सिटिंग हुई तो उस पर सवाल उठाया गया कि ये जो मस्मार करने का मरहला कहाँ तक पहुँचा है, जिस पर कमिश्नर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है, पर वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके थे। जिसके बाद अदालत ने उन्हें कहा था कि वो जेल जाएंगे या ये काम शुरू करेंगे, जिसके बाद उन्हें हिदायत की कि फौरी तौर पर हेवी मशीनरी के साथ इसको मस्मार करने का सिलसिला शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्डिंग की तामीर पर एतराज़ उठाते हुए कहा था कि इस बिल्डिंग का जो 780 मुरबा गज़ का प्लाट कानूनी तौर पर खरीद किया गया था, जबकि 250 मुरबा गज़ जो है वो गैर कानूनी मिल्कियत करार दी गई थी। और ये कहा गया था कि ये जो सर्विस लाइन पर बनाया गया है, बिल्डर हैं वो ये साबित नहीं कर सके थे कि ये ज़मीन उन्होंने कानूनी तौर पर हासिल की है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मॉडर्न तरीका है कि धमाका खेज मवाद से इस इमारत को गिराया जाए या कोई और मौसर तरीका हो सकता है। इस ऑपरेशन की जो निगरानी है वो असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल कर रही हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि ये बताइएगा कि इसमें कितना अर्सा दरकार हो सकता है। जी, इस सिलसिले में मैं आपको एग्जैक्ट टाइम लाइन तो नहीं दे सकती क्योंकि हम मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, तो इस पे डेली बेसिस पे चैलेंजेस होते हैं क्योंकि मेन 2 शाहराएँ यहाँ पे हैं, और लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। एक्सप्लोजिव का जो आइडिया था उस पर हमने काफ़ी वर्किंग की, जिसकी वजह से ये लेट भी हुआ। हम इसको इतने अर्बन लैंड पे उसको करना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंतज़ामिया के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में इस बात को बड़ा वाज़ेह किया था कि जब ये डेमोलिशन का अमल किया जाए तो एडजेसेंट प्रॉपर्टीज़ और लोगों की ज़िंदगी की सिक्योरिटी को आप हर तरह से महफूज बनाएं। अब एक्सप्लोजिव का जो मेथड था वो भी उतना ही टाइम गेन कर रहा था जितना टाइम मैनुअल तरीके से किया जाना था। जो 15 मंजिला इमारत में गुज़िश्ता 4 साल से मुख्तलिफ फैमिलीज रह रही थी, उन्होंने कई माह तक एहतजाज भी किया और बार बार सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें भी की, मगर अदालत अपने फैसले पर कायम रही और उसके बाद ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है।